एपिसोड 14 द लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारे मास्टर याओ लाओ थे ना, वो सबसे बड़े कंपटीशन में जाने के लिए जो स्कूल में टेस्ट होने वाला था ना, उसे वो पास कर लेते हैं और उनकी रैंक शायद 8 या फिर 9 पर आती है। अब मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो जो अगला कंपटीशन होने वाला है ना, कॉलेज लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मान सकते हो, ऐसा ही मान सकते हो, होने वाला है ना, उसकी तैयारी करने लगते हैं और एक जड़ी बूटी को ढूंढते ढूंढते वो बाजार में आ जाते हैं। हालांकि बाजार में आने के बाद मास्टर याओ लाओ को वो जड़ी बूटी तो मिल जाती है, लेकिन जिस बंदे के पास वो जड़ी बूटी थी ना, वो बंदा मास्टर याओ लाओ से एक रैंक 3 की गोली बनवाना चाहता है। तो मास्टर याओ लाओ उसकी बात मान लेते हैं और अब आगे अब मास्टर याओ लाओ मतलब कि याओ चैन घर पर आते हैं और को सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे कॉलेज लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का याओ क्लैन का कंपटीशन जीतना है ना, तो मुझे कम से कम मेरी पावर को बढ़ानी ही होगी। इसलिए मास्टर चलते हैं तो यहाँ पर अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं और फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद हमारे मास्टर याओ लाओ अपनी पावर बढ़ा भी लेते हैं और वो डाउशी के 3 स्टार पर आ जाते हैं। हालांकि हमें इसी बीच मास्टर याओ लाओ के घर के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा मास्टर याओ लाओ के ऊपर लंबे समय से ध्यान दे रहा होता है, मतलब कि मास्टर याओ लाओ का पीछा कर रहा होता है। और जो बंदा इसका पीछा कर रहा होता है ना, हमारे मास्टर याओ लाओ का, इसका नाम होता है याओ वान गुई। ठीक है, अब इसी के साथ सीन शुरू होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मास्टर याओ लाओ अपने घर से निकलकर उसी बंदे से मिलने के लिए जाते हैं जो बंदा हमारे मास्टर याओ लाओ को एक जड़ी बूटी देने वाला था। अब जैसे हमारे मास्टर याओ लाओ इस बंदे से मिलते हैं ना, तो वो इस बंदे को बताते हैं कि तुम्हें वो गोली चाहिए ना, वो अब मैं बना सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी पावर पहले से बढ़ चुकी है। हालांकि ये बंदा जब मास्टर याओ लाओ की बात सुनता है ना, तो ये भी हैरान हो जाता है कि ये 1-2 दिन पहले ही तो इस रैंक पर था, तो ये डाउशी 3 स्टार पर कैसे पहुंच सकता है। अब हमारे मास्टर याओ लाओ और ये सामने वाले बंदा ऐसा ही बात कर ही रहे होते हैं, इतने में हमें एक पेड़ का सीन बताया जाता है, मतलब कि यहीं पर एक पेड़ बताया जाता है जिसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है और इस बंदे का नाम होता है याओ वान गुई, जो पिछली रात हमारे मास्टर याओ लाओ पर नजर रख रहा होता है ना, ये वही बंदा होता है। अब ये बंदा याओ चैन पर नजर रख ही रहा होता है, तभी इसे कुछ अनुभव होता है, बोला जाए तो एहसास होता है, और ये तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। अब जैसे ये पीछे मुड़कर देखता है ना, तो वहां से एक काली परछाई तेजी से भागने लगती है, लेकिन जो याओ वान गुई था ना, ये चलता है तो इस काली परछाई को पकड़ लेता है और अपने पनिशमेंट डिपार्टमेंट, बोला जाए तो अपने हेड क्वार्टर में ले आता है, जो कि छोटा सा था। आप पनिशमेंट डिपार्टमेंट मान सकते हो, एक छोटा सा डिपार्टमेंट मान सकते हो, जो याओ क्लैन के नियमों को तोड़ने वालों को सजा देता है। ठीक है, यहाँ पर ले आता है इस बंदे को और इसे टॉर्चर करने लगता है ताकि ये अपना मुंह खोले। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्रिंसेस और प्रिंस को बताया जाता है। जो प्रिंसेस थी ना, बोला जाए तो रानी थी ना, वो फलों में से कुछ तोड़ रही थी और जो प्रिंस था वो उस रानी की मदद कर रहा था। अब इतने में यहीं पर एक काले बंदा वाला आदमी आता है और वो इस प्रिंस से कहने लगता है कि हमारा एक आदमी पकड़ा गया है। अब जैसे ये प्रिंस इस काले वाले आदमी की बात सुनता है ना, तो कहने लगता है कि चलो, और भाई साहब यह कहकर ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं, प्रिंस और एक काले कलर का आदमी। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से याओ वान गुई को बताया जाता है, जिसने वो काले कलर का बंदा पकड़ा था ना, उसे टॉर्चर कर रहा होता है। अब इतने में यहाँ पर वो प्रिंस और वो काले कलर का आदमी भी आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर याओ वान गुई के कुछ चीले चपाटे थे ना, वो इस प्रिंस और इस काले कलर के आदमी से कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अचानक कैसे आ सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इतने में प्रिंस चलता है तो याओ वान गुई की ओर देखता है और कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और यहीं याओ वान गुई भी समझ जाता है, इसलिए वो अपने यहाँ पर मतलब कि इस रूम में जितने भी बंदे थे ना, उन्हें बाहर भेज देता है और अब इस कमरे में मात्र याओ वान गुई, प्रिंस और वो काले कलर का आदमी और एक और आदमी जिसे याओ वान गुई ने पकड़ा था, ये चारों के चारों रहते हैं। अब इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। ये प्रिंस चलता है तो याओ वान गुई से कहने लगता है कि तुम क्या करना चाहते हो, और वहीं याओ वान गुई चलता है तो वो भी इस प्रिंस से कहने लगता है कि तुम याओ चैन पर नजर क्यों रख रहे हो। हालांकि प्रिंस चलता है तो वो उल्टा याओ वान गुई को ही फंसा लेता है अपनी बातों में कि तुम नियमों को तोड़कर याओ वान गुई पर, सॉरी मतलब कि याओ चैन पर नजर क्यों रख रहे हो। अब जैसे प्रिंस की बात याओ वान गुई सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अब जैसे याओ वान गुई प्रिंस से एक कहता है ना, तो प्रिंस चलता है तो याओ वान गुई से कहने लगता है कि अगर तुम नियमों के हिसाब से चल रहे हो तो इनकी जानकारी तुमने क्लैन में क्यों नहीं दी। मेरे ख्याल से तुम याओ चैन से अपना पर्सनल बदला लेना चाहते हो। अब जैसे ये प्रिंस याओ वान गुई से एक कहता है ना, तो याओ वान गुई पहले तो इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रिंस चलता है तो याओ वान गुई को एक वीडियो बताने लगता है, बोला जाए तो शक्तियों से सब कुछ बताने लगता है कि तुमने इस जगह पर याओ चैन के लिए प्रॉब्लम पैदा की है। अब जैसे इस प्रिंस के हाथों से, बोला जाए तो प्रिंस के मुंह से सारी बातें एकदम सच सच सुनता है ना याओ वान गुई, तो याओ वान गुई चलता है तो प्रिंस को सारी बातें बताने लगता है कि मेरे ख्याल से याओ चैन का एक गुरु है जो उसे पर्सनली गाइडलाइंस दे रहा है, बोला जाए तो गाइड कर रहा है, और मैं नहीं चाहता कि
याओ चैन को कोई गाइड करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई याओ क्लैन के लीडर का शिष्य बने। और अगर याओ चैन लगातार ऐसा ही आगे बढ़ता रहा तो मुझे पता है कि आगे चलकर मेरे भाई के लिए, बोला जाए तो याओ वान गुई के भाई के लिए, याओ चैन प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए मैं याओ चैन को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ। अब जैसे याओ वान गुई प्रिंसेस से ये वाली बात कहता है ना, तो प्रिंसेस चलता है तो वो भी अपनी मन की बात याओ वान गुई से कहने लगता है कि तुम सच कह रहे हो। याओ चैन को जो भी बंदा ग्रीट कर रहा है ना, बोला जाए तो शिक्षा दे रहा है ना, मेरे ख्याल से उस बंदे का नाम याओ कांग है और मुझे उसे किसी भी हालत में ढूंढना है। अब जैसे ये प्रिंस याओ कांग गुई से ये कहता है ना, और याओ कांग गुई अपनी मन की बात प्रिंस से कहता है ना, तो ये दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। याओ वांग गुई चलता है तो वो इस प्रिंस से कहने लगता है कि मैं याओ चैन को अपने रास्ते से हटा दूंगा और तुम याओ चैन के गुरु को पकड़ लेना, बोला जाए तो याओ कांग को पकड़ लेना। अब इनके बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से इस प्रिंस को बताया जाता है जिसका नाम नीसा होता है, शायद पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं इसलिए मैं भूल जाता हूँ, इसलिए एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। हम इसके फिलहाल के लिए प्रिंस ही कहेंगे। अब ये प्रिंस जा ही रहा होता है तभी ये हमारे मास्टर के गुरु याओ कांग को, मतलब कि याओ कांग के बारे में सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा, चाहे इस बीच में तू डाउ जोंग लेवल का बंदा या फिर डाउ शेंग लेवल का बंदा भी आ जाए, फिर भी इस बार वो तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। अब इतने में सीन सब होता है और दोबारा से हमें याओ चैन और उस बंदे को बताया जाता है जो हमारे मास्टर याओ लाओ को वो जड़ी बूटी देने वाला था। हमारे याओ चैन चलते हैं तो उस बंदे को वो जान पिल बनाकर दे देती हैं और भाई वो सामने वाला बंदा चलता है तो वो हमारे मास्टर याओ लाओ को वो जड़ी बूटी देकर चला जाता है। अब इसके बाद मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो दोबारा से घर आते हैं और घर आकर ट्रेनिंग वगैरह करने लगते हैं और मतलब कि अपना मस्त तरीके से समय काटने लगते हैं। अब समय गुजरता है और 1-2 दिन और गुजर जाते हैं और फिर हमें 1-2 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर मास्टर याओ लाओ अपने सिगरेट, मतलब कि अपने घर में एक सिगरेट कमरा था और उस कमरे में एक उन्होंने गुफा बना रखी थी और गुफा के अंदर एक हड्डियों का कंकाल, बोला जाए तो एक आदमी रहता था जिसका नाम याओ कांग था, जिसके बारे में वो प्रिंसेस और वो एक और बंदा जिसका नाम याओ वान गुई था ना, वो दोनों बात कर रहे थे ना, ये वही बंदे होते हैं, ठीक है। मतलब कि याओ कांग ये वही बंदा होता है और यहाँ पर जो याओ कांग थे ना, ये फिलहाल के लिए हमारे मास्टर याओ लाओ को शिक्षा दे रहे होते हैं, ऐसा वैसा जे वो मतलब कि मस्त तरीके से ज्ञान पेल रहे होते हैं। अब यहाँ पर इनकी शिक्षा चली रही होती है तभी यहाँ पर आसपास 10 से 12 बंदे प्रकट होते हैं और वो मास्टर याओ लाओ और याओ कांग को घेर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर याओ कांग और हमारे मास्टर अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं ना, तो यहाँ पर याओ कांग चलते हैं तो वो एक टोकन हमारे मास्टर याओ लाओ को दे देती है और हमारे मास्टर याओ लाओ से कहने लगते हैं कि तुम इसके थ्रू, बोला जाए तो इससे तुम मेरे बारे में पता लगा सकते हो, मतलब कि क्लियर बात, एक फोन दे देते हैं, ठीक है। मतलब कि टुकड़ा दे देते हैं जिसकी सहायता से हमारे मास्टर याओ लाओ याओ कांग से बात कर सकते थे। हालांकि हमारे मास्टर याओ लाओ ये अनुभव करते हैं कि जो याओ कांग है ना, वो सिर्फ उन्हीं को दिख रहे हैं, बोला जाए तो मास्टर याओ लाओ को ही दिख रहे हैं। यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, उनमें से किसी को भी याओ कांग नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पर याओ कांग चलते हैं तो हमारे मास्टर को ये टोकन देकर यहाँ से चले जाते हैं, बोले जाए तो यहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर याओ वान गुई आता है और साथ ही साथ वो प्रिंसेस भी आ जाता है और वो मास्टर याओ लाओ से कहने लगते हैं ऐसा वैसा जेबो जेबो, मतलब कि डांटने लगते हैं कि तुम्हारा, मतलब कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें पता है ना यहाँ पर कौन रहता है। मतलब कि यहाँ पर याओ वांग गुई था ना, वो याओ कांग के बारे में बताने लगता है कि तुम उनकी लोकेशन हमें बता दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि मास्टर याओ लाओ याओ वान गुई की किसी भी बात का जवाब नहीं देते और यही याओ वान गुई चलता है तो वो याओ कांग के बारे में हमारे मास्टर को बताने लगता है, मतलब कि याओ चैन को बताने लगता है कि तुम जिस आदमी से शिक्षा ले रहे हो ना, वो हमारे याओ क्लैन का एक बहुत बड़ा एल्पिनिस्ट था आज से हजारों सालों पहले, लेकिन उसने एक ऐसी टेक्निक का उपयोग कर दिया जो हमारे याओ क्लैन में बैन मानी जाती है। बोला जाए तो याओ क्लैन के लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते लेकिन याओ कांग उसका इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें, मतलब कि याओ कांग को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर दफन कर दिया गया था और तुमने उन्हें आजाद कर दिया, इसलिए तुम्हें याओ क्लैन की ओर से सजा मिलेगी। अब जैसे याओ वान गुई हमारे मास्टर याओ लाओ से कहता है ना, तो मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो इससे बचने के लिए, याओ वान गुई के आरोपों से बचने के लिए याओ वान गुई से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने याओ कांग से शिक्षा ली है या फिर उनकी टेक्निकों को सीखा है। तो यहाँ पर याओ वान गुई चलता है तो एक गोली को बताने लगता है और एक गोली है ना, ये वही गोली है जिसे हमारे मास्टर याओ लाओ ने रिफाइन कर 2-3 दिनों पहले एक आदमी को दिया था और उस आदमी से हमारे मास्टर याओ लाओ ने एक जड़ी बूटी ली थी, ये वही गोली है। अब जैसी ये गोली याओ वान गुई हमारे मास्टर को बताता है ना, तो मास्टर समझ जाते हैं कि याओ वान गुई ने उसे पकड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर याओ वान गुई से हमारे मास्टर की मॉम
वो मोटा बंदा और भी बहुत सारे बंदे माफी मांगते हैं कि याओ चैन को माफ कर दो ऐसा वैसा, लेकिन जो याओ वान गुई था ना वो बहुत ही ज्यादा ढीठ बंदा था और वो सीधा हुक्म दे देता है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया जाए, बोला जाए तो बाहर निकाल दिया जाता है। और भाई साहब यह कहती जो मास्टर याओ लाओ उस फॉक्स बोला जाए तो उस लड़की को स्टोरी सुना रहे थे ना, वो स्टोरी खत्म हो जाती है और दोबारा से मास्टर याओ लाओ को याओ क्लैन से बाहर बताया जाता है। उम्मीद है समझ रहे होगे अगर आपने शुरू से मेरी मास्टर याओ लाओ वाली कहानी सुनी होगी तो। खैर कोई नहीं, अब इससे आगे का वीडियो मैं अगले एपिसोड में बनाऊंगा। और हाँ, अगर समझ में नहीं आता है ना तो कमेंट कर दिया करो, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा समझाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।